कश्मीर मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कई मामलों में हुकूमत से मुत्तफिक नहीं हूं, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी ने पाकिस्तान या दीगर मुल्क को कश्मीर मामले पर दखल देने की ज़रूरत नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। और कश्मीर में तशद्दुद के लिए राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। जब राहुल गांधी के बयान का हवाला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की जानिब से दिया गया कि हिंदुस्तान के लीडर की तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये साफ कर दिया है कि कश्मीर मसला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, लिहाजा इसके अंदर दखलंदाजी, इस मामले में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार भी ठहराया। तो राहुल गांधी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से पाकिस्तान की तरफ से नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आलमी सतह पर हमने देखा कि पाकिस्तान अलग थलग है, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए ख़त लिखा गया और उस ख़त में राहुल गांधी का जिक्र किया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही हैं। रंजिता, राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है ट्वीट करके कि पाकिस्तान इस मामले पर, हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले पर दखल अंदाजी ना करे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान तशद्दुद के लिए ही जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, देखिए सना, जिस तरह से यूएन को जो रिपोर्ट पाकिस्तान ने सौंपी है उसमें राहुल गांधी के बयान का उसने जिक्र किया है, जिस पर सरकार की तरफ से हमलावर है, सरकार के नेता और अलग अलग पार्टियों के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। जिसके बाद ये सुबह राहुल गांधी ने ट्वीट कर साफ किया कि साफ तौर पर जो उनके ट्वीट है उस पर ध्यान दे तो उन्होंने दो तीन चीजें मुख्य रूप से कही है। पहली तो ये कि सरकार के कुछ फैसलों से मैं असहमत हो सकता हूं, लेकिन भारत में खासकर जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर का जो मामला है वो भारत का अपना अंदरूनी मामला है। इसमें पाकिस्तान किसी दूसरे देश को दखल ना दिलाए, इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। वहीं साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कश्मीर में जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं आतंकवाद के जरिए, ये सारा जो मामला है ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट को उनकी सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से यूएन की रिपोर्ट में राहुल गांधी का जिक्र किया है पाकिस्तान ने, उसके बाद ये राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। जी रंजिता, क्या अब ये उम्मीद लगाई जाए कि सरकार की तरफ से आड़े हाथों लिया जा रहा था राहुल गांधी को, जिसके बाद ट्वीट के जरिए सफाई पेश की राहुल गांधी ने, अब उन पर इल्जामात नहीं लगेंगे? देखिए, इसका आश्वासन नहीं दिया जा सकता है सना, क्योंकि जिस तरह से दूसरी भी पार्टियों के नेता राहुल गांधी पर आक्रामक हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बीजेपी की नेता निरंजन ज्योति ने साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी को कश्मीर नहीं जाना चाहिए था और वहां जाकर जो उन्होंने बयान दिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है अपने फायदे के लिए। तो वो मौका जो है वो कांग्रेस ने दिया, वो मौका राहुल गांधी ने दिया है और उसी मौके को भुनाने का काम पाकिस्तान कर रही है। तो ये आरोप भी अब लगने लगे हैं कि राहुल गांधी के कश्मीर जाने की वजह से, वहां श्रीनगर जाने की वजह से पाकिस्तान इसे अपना एजेंडा बनाने पर लगी है और एजेंडा बनाने का मौका कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने दिया है। तो ये आरोप इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा सना। एक मौका मिला है सरकार को 370 के जरिए और कश्मीर मुद्दे के जरिए राहुल गांधी को घेरने की। आप देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी ने ये ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन क्या इस पूरे आरोप से कांग्रेस इस ट्वीट के बाद बच पाएगी या फिर ये मामला और बढ़ेगा? जी, बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो एक बार फिर से आर्टिकल 370